साथियों, आज के हम इस क्लास में 9.4 के सभी क्वेश्चन को एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले आप 9.1, 9.2 और 9.3 नहीं देखे हैं तो आप पहले उन वीडियो को देख लेंगे तो आपके लिए ये सारी चीज़ें समझना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो मैं आपसे एक ये गुजारिश करूँगा कि पहले आप जाकर उस वीडियो को देख लें। इससे पहले कि यदि आप मेरे YouTube चैनल पर बिल्कुल ही नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल के नोटिफ पर क्लिक कीजिए और हमारे चैनल से जुड़िए। इससे क्या होगा कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले वो वीडियो आप तक आसानी से पहुँच जाएगी। तो आज के हम इस क्लास में 9.4 के सभी क्वेश्चन को देखने की प्रयत्न करेंगे। और एक बात और बता दूं कि अगर 9.1, 9.2 और 9.3 आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है जिस पर आप क्लिक करके आसानी से उन वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए आज की हम इस क्लास को यहीं से शुरू करते हैं। तो दोस्तों यह क्लास मैं 8वीं क्लास के बच्चों के मद्देनज़र रखते हुए इन चीज़ों को बताऊंगा, जिसमें हो सकता है कि आपको मेरे बताने का तरीका स्लो दिखाई दे, लेकिन मैं 8वीं क्लास के बच्चों को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि उचित सर्वसमीकाओं का उपयोग कर दिए गए व्यंजकों का गुणनफल प्राप्त कीजिए। और हमें दिया गया है 5x और प्लस 7y। तो मैं आपको बता दूं कि जो यह दिया गया है वो एक्चुअली में a प्लस बी के होल स्क्वायर का एक फार्मूला होता है जिसका नाम है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इसी के पर हम इसको अगर बैठा दें तो हमें पूरा यह आंसर आ जाएगा। तो इसका हल को हम देखते हैं। अगर मैं इस पोर्शन को a, इस पोर्शन को b मान लो, बीच में प्लस दिया गया है और होल स्क्वायर है यानी फुल फिल यहाँ पर कर रहा है इस फार्मूले पर। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे। तो फार्मूला कहता है कि a स्क्वायर यानी कि 5x का हम स्क्वायर करेंगे प्लस बी स्क्वायर यानी कि 7y का भी हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे प्लस 2, फार्मूला में 2 है तो हम 2 को देखेंगे, a यानी कि 5x और b यानी कि 7y। अब हम क्या करते हैं कि इस चीज़ को हल करते हैं। तो जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों होता है 25 और x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 7 का करेंगे तो 49 और y का y स्क्वायर हो जाएगा। और इसको जब करेंगे तो 7 5 35 और 35 दूना का 70 और xy का गुणा हो जाएगा xy। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले बी नंबर क्वेश्चन की रुख करते हैं। बी नंबर क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार है जिस प्रकार के हमने ए नंबर क्वेश्चन को किया। अगर इसको मैं ए और इसको बी मान लूँ तो अब हमारा वही फार्मूला सेम लगेगा कि ए स्क्वायर, तो यहाँ पर खुद ब खुद ए है तो हम ए स्क्वायर करेंगे। फार्मूला बोल रहा है कि बी स्क्वायर यानी कि ए बाई 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2a यानी कि ए और बी यानी कि ए बाई 2 को करेंगे। और इस प्रकार जब हम इसका हल करते हैं तो अब a का स्क्वायर a स्क्वायर ही होगा और इस a का स्क्वायर a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से 4। इसको अगर देखें तो यहाँ पर इस 2 से इस 2 का ख़त्म हो जाएगा और a मिलकर a स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ पर भी a स्क्वायर और यहाँ पर भी a स्क्वायर सेम पावर वाले यानी सेम घात वाले को एक साथ जोड़ते हैं घटाते हैं। तो ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, दोनों को जोड़ देंगे तो ये 2a स्क्वायर प्लस e स्क्वायर बाई 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इसमें हो सकता है कि इसको पहले इसको बाद में लिखा गया हो, तो इससे कोई मतलब नहीं। आप केवल चिन्ह को ध्यान में रखेंगे, कोई भी कहीं भी लिख सकते हैं चिन्ह, बशर्ते कि आपको मालूम होना चाहिए कि चिन्ह प्रॉपर हो। यानी ये प्लस में है तो इसको मैं यहाँ पर भी लिखूँ तो प्लस में ही लिखा होना चाहिए, और ये अगर माइनस में मैं अगर हो तो इसको मैं जहाँ भी लिखूँ लेकिन माइनस में ही होना चाहिए। तो ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चिन्ह सेम होनी चाहिए और वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
चलते हैं सी नंबर क्वेश्चन की ओर। सी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5x प्लस 2.y का होल स्क्वायर, उसी को मानेंगे, इतना पोजीशन को हम ए मानेंगे, इतना पोजीशन को बी मानेंगे और ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला पर तोड़ देंगे। ए स्क्वायर यानी 1.5x का स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर यानी कि 2 एक सेकेंड दोस्तों, क्वेश्चन में कुछ ट्रबल दिखाई दे रहा है मुझे। जी हाँ, यहाँ पर 5 छूटा था। तो चलिए देखते हैं, बी स्क्वायर यानी कि 2.5 का वाई का स्क्वायर हो जाएगा। फिर फार्मूला में प्लस 2a यानी कि 1.5x और b यानी कि 2.5y हो जाएगा। इस चीज़ को देखेंगे तो अब हमें क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 1.5 को अगर मैं पॉइंट भूल जाऊँ तो मुझे असल में यह 15 है और 15 का स्क्वायर होता है 225। अब 15 का मतलब क्या हुआ कि 15 का स्क्वायर मतलब कि 1.5 गुणे 1.5 होगा। तो इसमें का 1 दशमलव, इसमें का 1 दशमलव, दोनों मिलाकर हुए 2 दशमलव। तो अब हम क्या करेंगे, 2 अंक के बाद दशमलव, इसमें 1 अंक के बाद दशमलव, इसमें 1 अंक के बाद दशमलव। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ये कह दूंगा कि यह 2 अंक के बाद दशमलव हो रहा है। तो हम यहाँ पर 1 और 2 अंक को काउंट करके यहाँ पर दशमलव को बैठा देंगे और x है तो अब हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर कर देंगे। ठीक उसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर पॉइंट को हटा दूँ तो मुझे ये 25 दिखाई देगा और 25 का स्क्वायर होता है 625 और 1 अंक के बाद और फिर 1 यानी 2 अंक, तो मैं यहाँ पर दशमलव बैठा दूंगा और y है तो y का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 15 दूना का 30 होगा। ठीक, तो मैं इस चीज़ को यहाँ पर दिखाता हूँ। ठीक, तो 15 दूना का 30 होगा। तो इस 30 में अब क्या होगा कि इसमें 1 अंक के बाद दशमलव है, मैं 1 अंक के बाद दशमलव को यहाँ पर बैठाऊंगा तो दशमलव के बाद 0 क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर 2.5 है यानी 2.5 को अगर मैं ऐसे बोलूँ तो 25 हो जाएगा और 25 में जब 3 से गुणा करेंगे तो 25 यहाँ हो जाता है 75 और 1 अंक के बाद दशमलव है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 1 अंक के बाद दशमलव बैठा दूँगा और x और y मिलके क्या हो जाएंगे, x y, और यही साथियों हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आते हैं डी नंबर क्वेश्चन की ओर। इसका हल को हम देखते हैं। इसको भी सेम फार्मूला पर तोड़ेंगे यानी ए स्क्वायर, इसको हम ए मान लेंगे, इतना पोजीशन को बी मान लेंगे और ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। ए स्क्वायर यानी बोले तो एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2a यानी कि x और b यानी कि 1/x। ठीक, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है और x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ से अगर मैं देखूँ तो x से x खत्म हो जाएगा और 2 में 1 से करूँगा तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि यही अब हमारा क्या हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा। ठीक, आते हैं ई नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखेंगे तो 0.4a माइनस 0.5b फिर 0.4a माइनस 0.5b। कहने का मतलब क्या है, ये दोनों सेम चीज़ लिखे गए हैं लेकिन यह क्या लिखा गया है, तो ये इंटू में लिखा गया है यानी गुणा में लिखा गया है। तो मैं अगर एक बात कहूँ कि ऐसे 5 और 5 लिखो या फिर 5 का स्क्वायर कर लो, दोनों एक ही बात हुआ। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, तो मैं इसको अगर चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 0.4a माइनस 0.5b। अब इसका मैं क्या कर सकता हूँ, होल स्क्वायर कर सकता हूँ। फिर अपना वही पुराना वाला फार्मूला ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर अब देखेंगे तो यह ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर था, जबकि इससे पहले भी जितने क्वेश्चन थे वो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर। तो उस फार्मूला को भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला सेम होता है यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। केवल चेंज क्या होता है, तो यहाँ पर चेंज हो जाता है यानी कि यहाँ पर माइनस हो जाता है और 2ab होता है, सेम चीज़ होता है। कहीं कहीं पर आप देखोगे दोस्तों तो वहाँ पर क्या होता है कि ये 2ab को बीच में लिखा गया होता है और इसको साइड में लिखा जाता है। तो मैंने क्या कहा, मैंने पहले ही बताया था कि आपका मतलब जो ऑर्डर होता है वो इधर उधर हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब क्या है, लेकिन जो चिन्ह का है वो चिन्ह हमेशा एक समान रहेगा चाहे वो कहीं भी लिखे जाए। ठीक, तो चलिए इसको हम देखते हैं। तो अब क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर जब इसको हम तोड़ेंगे तो फार्मूला बोलता है कि
ए स्क्वायर यानी कि हम इतना का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। फिर फार्मूला में बोलता है कि प्लस और प्लस बी स्क्वायर यानी कि अब 0.5 पे बी का क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस होता है फिर 2 होता है ए यानी कि हम 0.4 ए को लगाएंगे और बी यानी कि 0.5 बी को। और जब भी ऐसा बोला जाता है तो उसमें बीच में गुणा का चिन्ह रहता है, यानी कि अगर मैं यहाँ पर और यहाँ पर कुछ भी का चिन्ह नहीं दिया गया है तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह दिया गया है। इस चीज़ को हम डायरेक्ट समझेंगे। तो अब क्या होता है कि अब मैं अगर इस 0 को भूल जाऊँ तो हमें क्या दिखाई दे रहा है 4 दिखाई दे रहा है। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है। ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, एक अंक के बाद इसमें और फिर एक अंक के बाद और इसमें यानी कि 2 अंक, तो 1 2 अंक और यहाँ पर दशमलव बैठा देंगे। जब यहाँ पर दशमलव होता है तो यहाँ से अपने से हम एक 0 को ऐड कर देते हैं अपने मर्जी से। यहाँ पर 5 का जब करेंगे तो 25 हो जाएगा, ठीक। और एक अंक इसमें का और एक और हम स्क्वायर किए हैं यानी कि 2 अंक, तो 1 और 2 अंक के बाद दशमलव होगा तो यहाँ पर हम कर देंगे और अपने से 0 को लगा देंगे। और b है तो b का स्क्वायर हो जाएगा -2ab यानी कहने का मतलब क्या है यहाँ पर अब हम अगर बात करें तो 5 दूना का 10 होगा, ठीक। और इस 5 के बाद एक अंक है तो एक अंक के बाद दशमलव 0 यानी ख़त्म, तो 1 बच जाएगा। और 1 में जब हम 4 से गुणा करेंगे तो 4 बच जाएगा यानी कि 0.4 ab और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है F नंबर क्वेश्चन। इसके की ओर हम देखते हैं, इसका हल देखते हैं। तो अब इसका हल क्या होगा इस चीज़ को देखते हैं। तो ये भी सेम चीज़ है जैसे में 1/3a 1/3a 2b 2/3b 2/3b सेम चीज़ लिखा गया है लेकिन अलग अलग लिखा गया है। तो हम अगर मैं चाहूँ ना इसे तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि a/3 और प्लस 2b/3 और ये दोनों जब सेम चीज़ है और इनटू में है तो हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे। तो वही अपना फार्मूला पर हो गया a + b के होल स्क्वायर वाला। तो a स्क्वायर यानी कि 1/3 का स्क्वायर होगा। फार्मूला कहता है कि b स्क्वायर इन 2/2b/3 का स्क्वायर। फिर फार्मूला कहता है प्लस 2a यानी कि a/3 और b यानी कि 2b/3। तो अब हम इसको अगर मैं हल करूँ तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर बाई 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है। उसी तरह से इसका 4b/9 होगा और इसका मैं अगर करूँ तो 2 दूना का 4 ab और 3 तिया 9 हो जाएगा। अगला अगर मैं देखूँ तो अब मैं फिर से चाहूँ तो वैसे ही कर सकता हूँ, यानी कि यहाँ पर अगर मैं a को इधर कर दूँगा तो 1/9 a स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं अगर करूँ तो 4/9 b स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पर अगर मैं काम करूँ तो 4/9 ab हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं जी नंबर क्वेश्चन की ओर। लेकिन दोस्तों मैं इससे पहले एक आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको मैंने इससे पहले जितने भी क्वेश्चन कराए हैं उसमें एक क्वेश्चन को केवल एक ही वीडियो में डाला है, लेकिन अभी मैं 2-3 ऐसे वीडियो बनाए हैं जिसमें एक एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन एक ही वीडियो में कराए हैं। तो यदि आप ऐसे ही जानना चाहते हैं यानी एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चन को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में यस लिखें। और यदि आप एक ही वीडियो में अलग अलग वीडियो में देखना चाहते हैं सभी क्वेश्चन को, यानी एक क्वेश्चन के लिए अगला वीडियो फिर अगले क्वेश्चन के लिए अगला वीडियो, तो आप कमेंट में नो लिख सकते हैं, अपनी राय हमें कमेंट में भेज सकते हैं। उस हिसाब से हम चाहें तो अपनी चेंजिंग ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस चीज़ को, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है। और अगर वीडियो अभी तक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छा नहीं लगा हो तो आराम से आप अंत तक देखते जाइए, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर होंगी जो आपको अच्छी लगेगी, ठीक। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसकी हल की बात करें, ये भी अगर देखूँ तो वाई स्क्वायर है, यहाँ पर भी वाई माइनस वाई। तो मैं अगर चाहूँ तो इसको वाई स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर कर सकता हूँ। अब ये ए हो गया और ये बी हो गया।
तो अब इसका होल स्क्वायर का फार्मूला पर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे प्लस बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर माइनस है तो हम यहाँ पर माइनस वाला पर करेंगे, प्लस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर करेंगे, बी स्क्वायर यानी कि वाई का स्क्वायर करेंगे, माइनस 2a यानी कि वाई का होल स्क्वायर, ये बात, और माइनस 2ab यानी कि b का मतलब क्या है कि y का। अब मैं अगर करूं तो इस y का पावर हो जाएगा 4, 2 दूना का 4। अब ये कैसे होगा, इसके लिए जब मैं अगला चैप्टर लाऊंगा घात घातांक, तो वहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि ये और ये 4 होगा तो कैसे होगा। ठीक, ये चीज़ आपको अगले चैप्टर में मिलेगा घात घातांक में। प्लस वाई स्क्वायर यानी कि हम वाई स्क्वायर ही कर देंगे, माइनस 2y स्क्वायर और y में कर देंगे तो 2y³ हो जाएगा। ठीक, ये भी q कैसे होगा इसका भी हम जब घात घातांक करेंगे तो वहाँ पर समझेंगे। फिलहाल आप इतना समझेंगे कि 2y स्क्वायर में जब हम y से गुणा करेंगे तो y का पावर 3 हो जाएगा। ठीक, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी हम आ गए हैं एच नंबर क्वेश्चन की ओर, और एच नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव है, जैसे में कि यहाँ पर पी क्यू आर माइनस में 3 है और यहाँ पर पी क्यू आर प्लस में 3 है। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हुआ करते थे उसमें अगर देखिए तो ये दोनों प्लस में थे, यहाँ पर जो माइनस में था वो यहाँ पर भी माइनस में था, यहाँ पर जो प्लस में था वह यहाँ पर भी प्लस में था। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर देखें तो यह यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर भी प्लस में है, लेकिन यह 3 जो है यहाँ पर माइनस में और यहाँ पर प्लस में है। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन दिखाई दे तो आप एक चीज़ देखना कि यदि a प्लस बी दिया गया हो और a माइनस बी दिया गया हो, कहने का मतलब क्या कि a तो सेम है लेकिन यहाँ पर b जो है एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो इसके बराबर फार्मूला हो जाता है कि a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर मैं वही काम करूँ, अगर मैं इतना को a इतना को b तो देखूंगा कि यह माइनस में है, और इसको फिर से जब यहाँ पर हम a माने तो यहाँ पर भी a मानेंगे, इसको यहाँ पर b माने हैं तो यहाँ पर भी b मानेंगे, और यहाँ पर प्लस है। अब हमें देखने को क्या मिलता है, तो अब हमें यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जो b है वो अलग अलग है, यानी इस फार्मूला पर ये टोटल बात लिखा गया है, और फार्मूला कह रहा है कि हमें इतना होता है, इसके बराबर यह होता है। यानी कि अब हमें क्या करना होगा, तो हल में हमें इतना कर देना होगा, a यानी कि पी क्यू आर का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और b यानी का कहने का मतलब क्या है कि 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो जब p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3 3 9 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आते हैं आई नंबर क्वेश्चन की ओर। तो यदि मैं इस आई नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पर 2x + 3 और 2x - 5 है। यानी कहने का मतलब क्या है कि यह ना तो a + b के होल स्क्वायर के ऊपर है और ना ही इसमें कोई भी चीज़ सेम दिखाई दे रहा है। तो जब भी इस टाइप के चीज़ें ना दिखाई दे तो हमें क्या करना होता है, तो इसको उठाकर पहले इससे गुणा किया जाता है और फिर इसी को उठाकर एक बार इससे गुणा किया जाता है। जब इस वाले से दोनों में गुणा हो जाएगा तो फिर हम इसको उठाकर इससे गुणा करेंगे और इसी को उठाकर हम इससे गुणा करेंगे, इस प्रकार गुणा करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इस चीज़ को देखते हैं। तो 2x में जब 2x के से गुणा करेंगे तो 2 दूना का 4x स्क्वायर हो जाएगा, और उसी प्रकार अब 2x में जब 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूना का 10x हो जाएगा, और यहाँ पर अब जो 2x है वो प्लस में है और यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस कहता है कि माइनस, तो हम यहाँ पर माइनस करेंगे। अब 2x जो है उससे दोनों में गुणा हो गया, तो अब हम आते हैं 3 से, तो 3 से करेंगे तो 3 दूना का 6 हो जाएगा और 6x हो जाएगा यहाँ पर। उसी प्रकार यह प्लस तो प्लस का प्लस हम डालेंगे, और 3 में जब 5 से करेंगे तो 5 3 का 15 होगा, और प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा माइनस। सेम पावर वालों को एक साथ जोड़ते हैं, घटाते हैं। x का पावर 2 है, ऐसा इसमें कहीं नहीं है, तो हम 4x स्क्वायर सेम लिख देंगे। यहाँ पर माइनस में 10x है और प्लस में 6x है, दोनों का पावर सेम है, तो यहाँ पर माइनस और प्लस कहता है कि माइनस यानी घटेगा, तो 10x में से 6x जाएगा तो माइनस का 4x बचेगा। यहाँ पर -15 सेम हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
चलिए दोस्तों, जे नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। पिछला क्वेश्चन के जैसा यह क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 3.5x माइनस वाई 3.5x माइनस वाई, यानी यह दोनों सेम चीज़ है और दोनों गुणा में है। तो मैंने अभी बताया कि जब दोनों चीज़ सेम दिखाई दे और दोनों गुणा में दिखाई दे तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ठीक इसी को मैं चाहूँ तो यानी 3.5x माइनस वाई को होल स्क्वायर के रूप में लिख सकता हूँ। अब हमें क्या मिलता है, तो अब a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला पर तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर यानी 3.5x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2a यानी कि 3.5x और b यानी कि क्या, y। अब इस चीज़ को थोड़ा सा गौर फरमाएंगे दोस्तों। यहाँ पर 3.5 है, अगर मैं 3.5 को भूल जाऊँ, पॉइंट को मैं भूल जाऊँ तो मुझे ऐसे में दिखाई क्या देगा, तो मुझे ऐसे में दिखाई देगा 35। तो स्क्वायर है यानी कि हमें क्या करना होगा, तो 35 में 35 से गुणा करना होगा। तरीका देखेंगे गुणा करने का। 35 में 35 यानी जब भी सेम चीज़ हो, यानी 35 हो, 25 का गुणा हो, 15 का गुणा हो, 45 का गुणा हो, तो इस टाइप का गुणा को मैं एक तरीका से बताता हूँ कि कैसे इसको गुणा करते हैं। इस तरीके को मैंने पहले भी बताया है वर्गमूल चैप्टर में। तो आप वर्गमूल पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता रखी है, वहाँ पर आप जाकर पढ़ेंगे तो डिटेल में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। फिर भी मैं यहाँ पर बताता हूँ, आप देखने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं क्या करेंगे कि यहाँ पर 50-25 होता है तो इसको हम डायरेक्ट 25 लिखेंगे। 50-25 का हम डायरेक्ट 25 लिखेंगे, और 3 तिया 9, और इसमें क्या है, तो इसमें 3 है, तो 3 तिया 9 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि इसका पहले गुणा करेंगे और इसी को फिर जोड़ देंगे। 3 तिया 9 और 3 12, यानी कि ये कितना हो जाएगा, तो 1225 हो जाएगा। अब एक अंक के बाद दशमलव इसका, यानी इसमें एक अंक के बाद दशमलव, इसमें एक अंक के बाद दशमलव, टोटल हुए 2 अंक। 2 अंक के बाद यहाँ पर हम दशमलव बैठाएंगे, x स्क्वायर करेंगे, प्लस y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 35 दूना का 70 होगा, और 70 एक अंक के बाद दशमलव है, एक अंक के बाद दशमलव के बाद जीरो की वैल्यू खत्म हो जाती है, तो यहाँ पर भाग जाएगा 35 दूना का 70, यानी 7x y, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा साथियों। आते हैं के नंबर क्वेश्चन की ओर। अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए तो x/2 माइनस y/2 और होल स्क्वायर दिया गया है, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देना है। a स्क्वायर यानी x/2 का होल स्क्वायर a कर देंगे, ठीक, प्लस b स्क्वायर यानी y/2 का स्क्वायर, माइनस 2a यानी x/2, b यानी कि y/2, ठीक। अब मैं यदि यहाँ पर बोलूँ तो x स्क्वायर यानी x का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक। उसी प्रकार मैं अगर इसको बोलूँ तो y स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 4। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा और यह हो जाएगा xy/2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एल और एम को देखते हैं। यहाँ पर एल में क्या कह रहा है, तो इस चीज़ को देखेंगे। 1/x माइनस 1/y का होल स्क्वायर है, यानी वही काम करेंगे हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। फार्मूला कहता है a स्क्वायर यानी कि 1/x का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर यानी 1/y का स्क्वायर, माइनस 2a यानी कि 1/x, b यानी कि 1/y। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, y का स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 होगा, x और y का गुणा करेंगे तो x y हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। m की ओर आते हैं तो यहाँ पर क्या है, तो फिर x है और 1/x है, तो इसको भी वही काम करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, प्लस b स्क्वायर यानी 1/x का स्क्वायर करेंगे, माइनस 2a यानी कि x, b यानी कि 1/x। इस x से यह x खत्म हो जाएगा तो यहाँ से x स्क्वायर बचेगा, प्लस 1/x, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर, माइनस 2 आंसर हो जाएगा, ठीक। तो चलिए दोस्तों, हम आ चुके हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। एक नंबर क्वेश्चन हमारा समाप्त हो चुका है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरल कीजिए, यानी कि हमें आसान करना है, ठीक।
और हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, तो इसका हम देखेंगे कि इसको कैसे करेंगे। कुछ नहीं करना है, हमें इसे ए मानना है, इसे बी मानना है और वही अपना फार्मूला है उसी पर तोड़ देना है। वही काम करेंगे। ए स्क्वायर बोल रहा है तो हम यहाँ पर ए स्क्वायर बोल रहा है तो केवल एक्स स्क्वायर नहीं लिखेंगे, जबकि हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर तो ऑलरेडी है। अब इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे प्लस 2 तो 2 लिखेंगे, ए यानी कि एक्स स्क्वायर और बी यानी कि वाई स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो एक्स का पावर हो जाएगा यहाँ से 4 प्लस वाई का पावर भी हो जाएगा 4 और यहाँ से अगर मैं करूँ तो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों देखते हैं हम दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। और 2 का ये बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3a माइनस 5b का होल स्क्वायर माइनस 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। तो यदि मैं इतना चीज़ को a और इतना चीज़ को b, बीच में माइनस है यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ूँ तो a स्क्वायर यानी 3a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर यानी 5b का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2a यानी कि 3a और b यानी कि 5b। ठीक उसी प्रकार जब भी यहाँ पर माइनस हो तो हम इसको ब्रैकेट के अंदर लेंगे और यहाँ पर अब क्या करेंगे, तो हम इसको अगर तोड़ने की कोशिश करें तो यह a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तो a स्क्वायर यानी कि 3a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर यानी 5b का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2a यानी कि 3a और b यानी कि 5b करेंगे। तो अब हमें क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो अगर 3 का स्क्वायर करें तो हमें कितना मिलेगा, 9a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर माइनस 5 तिहाई 15 और 15 दूना का 30ab होगा। 5 तिहाई 15 और 15 दूना का 30ab हो जाएगा। ठीक, जब यहाँ पर माइनस हो तो उसके बारे में बताता हूँ मैं आगे, पहले इसको देखते हैं। 3 का 9a स्क्वायर प्लस 25b स्क्वायर प्लस 3 दूना का 6 और 6 5 30ab हो जाएगा। ठीक, 30ab इसको हम सेम लिखेंगे। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर माइनस है यानी ये टोटल में माइनस का गुणा होगा। तो माइनस में जब 9a से करेंगे तो माइनस 9a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 25b स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 30ab हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें माइनस में 9a स्क्वायर से ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक, यह क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये प्लस में और ये माइनस में ये भी क्या हो जाएगा, ख़त्म। लेकिन माइनस में 30 और माइनस में 30ab दोनों माइनस में है तो ये माइनस माइनस 60ab हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसे हम अगर बोलूँ तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। अब हम देखेंगे सेकंड मेथड की ओर। तो सेकंड मेथड कैसे बनाएंगे, तो इसको देखें। अगर मैं इस पूरा पोजीशन को a मान लूँ और इस पूरा पोजीशन को b मान लूँ तो यहाँ पर देखूँगा तो इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, माइनस है। तो इसके बराबर फार्मूला क्या होता है कि a प्लस बी यानी एक बार हम इसको जोड़ देंगे और एक बार इसको हम घटा देंगे। तो वही काम हम यहाँ पर भी करेंगे यानी कि 3a प्लस 5b। अब एक बार हम इसको जोड़ेंगे तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो प्लस में हो जाएगा 3a प्लस 5b और एक बार इसी को हम घटा देंगे, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा, हम माइनस देते हैं। ठीक, ये हो गया। अब एक बार इसी को हम घटा देंगे यानी कि 3a और माइनस 5b है तो इसको हम सेम रखेंगे और घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह देंगे। अब इसको लेते हैं तो 3a और प्लस 5b, यहाँ पर हम ब्रैकेट एक और हमें डालना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि माइनस जब भी आता है तो कुछ प्रॉब्लम हो जाता है जब 2 या 2 से अधिक अंक होते हैं तब। इसको हम सेम लिखें, अगर देखें तो 3a और 3a मिलकर हो जाएगा 6a और माइनस में 5b और प्लस में 5b ये ख़त्म हो जाएगा तो ये अपना 6a बचेगा। आगे चलिए इसको इसमें हम देखते हैं। तो इसको अगर एक लाइन बढ़े तो 3a अपना सेम रह जाएगा, माइनस में 5b अपना सेम रह जाएगा। इसमें माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस 3a और इसमें जब माइनस प्लस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस 5b हो जाएगा।
अब यहाँ पर मैं देखूँ तो मुझे यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है कि माइनस में 3a और माइनस में प्लस में 3 ये ख़त्म हो जाएगा, और इसको मैं देखूँ तो -5b और -5b मिल के हो जाएगा, इसको ये 6a जो कहते हैं होगा, ये -5b और -5b मिल के हो जाएगा माइनस का 10b। अब जब यह ब्रैकेट हटेगा दोस्तों तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगेगा, और 10 में जब 6 से गुणा करेंगे तो 10 छक्के 60 ab हो जाएगा। तो ये था हमारा सेकेंड मेथड। आपको जो अच्छा लगे उससे आप बनाएंगे, हालांकि दोनों ही मेथड अपने आप में 100% अच्छे हैं। ठीक, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि इस 2 नंबर के सी नंबर क्वेश्चन की देखें तो हमें x प्लस वाई प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर दिया गया है और यह दिया गया है। इसका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसका हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इसी का देखेंगे कि इसका हम क्या करते हैं। तो इसको हम चाहें तो अगर a और इसको b मानकर और a प्लस b के होल स्क्वायर पर तोड़ देते हैं तो फार्मूला क्या कहता है, ए स्क्वायर यानी एक्स वाई जेड का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स वाई का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2a यानी कि अपना हो जाएगा एक्स वाई जेड, और b यानी कि एक्स वाई हो जाएगा। इसको हम सेम लिख देंगे 2x वाई जेड। तो अब हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसका करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, आगे चलिए, अगर इसको हम देखें तो 2 का 2 हो जाएगा, एक्स में x से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड हो जाएगा, माइनस में 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा। यह माइनस में और यह प्लस में यह ख़त्म हो जाएगा। अगर इसको देखिए तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है, लेकिन इसमें जेड नहीं है तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। अगर इसमें भी जेड होता तो हम इसको जोड़ कर लिखते हैं, तो अपना आंसर केवल इतना ही हो जाएगा। ठीक, आते हैं हम लोग डी नंबर क्वेश्चन की ओर। डी नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2x प्लस 2x बाई 5 माइनस 3y बाई 4 इंटू 2x बाई 5 और प्लस 3y बाई 4। सेम चीज़ है दोस्तों, अंतर क्या है यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। यानी कि अगर मैं बात करूँ तो यह a माइनस बी हो जाएगा, अगर मैं इसको a और इसको b मानता हूँ तो। फिर अगर मैं इसको a और इसको b मानता हूँ तो यह a प्लस बी हो जाएगा। फार्मूला होता है a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। इसी चीज़ को हम यहाँ पर उठा कर रख देंगे, अपना काम हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ए स्क्वायर यानी कि 2x बाई 5 को उठाएंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर माइनस दिया है तो माइनस बी का मतलब क्या है कि 3y को और बाई 4 को उठाएंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा x, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, और 4 का करेंगे 16 हो जाएगा, y है y हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। 2 नंबर के ई नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं, इसका हल करेंगे। तो यदि मैं इसको a इसको b मानूँ प्लस है और होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। फार्मूला होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 बाई ए का स्क्वायर, प्लस 2a यानी कि a और b यानी कि 1/a, प्लस है तो प्लस, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। फार्मूला होगा a स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3a का स्क्वायर और माइनस 2a यानी कि 2a और b यानी कि 3/a। ठीक, तो यदि यहाँ से मैं देखूँ तो अब मुझे क्या दिखाई देता है कि a स्क्वायर जो हम करते हैं होगा, इसको करूँ तो a/a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको अगर देखूँ तो a से a ख़त्म हो जाएगा, केवल 2 बचेगा। ठीक, आगे चलिए, इसको अगर मैं देखूँ तो 2 दूना का 4a स्क्वायर हो जाएगा, इसको देखूँ तो 3 का 9 और a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, आगे यहाँ पर क्या है, तो अब यहाँ से अगर मैं ये को कट कर दूँ तो 2 दूना का 4 और 4 3 का 12 केवल बचेगा। अब हमें क्या करना होगा, तो सेम चीज़ को एक साथ जोड़ना होगा, घटाना होगा। तो यहाँ पर a स्क्वायर और यहाँ पर 4a दोनों सेम चीज़ है, तो इसको अगर मैं करूँ तो ये कितना हो जाएगा, तो ये अपना हो जाएगा a स्क्वायर और 4a मिल के 5a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये 1/a स्क्वायर और ये 9/a स्क्वायर मिलकर हो जाएगा
10/a² और यह 2 में से 12 जाएगा तो ये बच जाएगा -10। दोस्तों 12 बड़ा है और यह माइनस में है, 2 छोटा है और यह प्लस में है। दोनों संख्या हैं, दोनों घटेंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। बड़ा वाला 12 है, 12 के आगे माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आते हैं हम एक नंबर क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या कर रहा है। इसको अगर मैं a मानूँ, इसको b मानूँ तो इसको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे, इसको a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे। तो फार्मूला कहता है a² यानी कि x का स्क्वायर प्लस b² यानी 1/x का स्क्वायर प्लस 2a यानी कि x, b यानी कि 1/x। यहाँ पर माइनस है, जब भी माइनस होता है अपने से एक ब्रैकेट डाल देना चाहिए। इसको a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a², ठीक, प्लस b² यानी 1/x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर -2a यानी कि x, b यानी कि 1/x ब्रैकेट अंदर डालेंगे। x² जो हम करते हैं होगा, इसका करेंगे 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, x का स्क्वायर करेंगे तो x² हो जाएगा, प्लस यहाँ से x से x खत्म हो जाएगा, 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 होगा, माइनस x का स्क्वायर करेंगे x² होगा प्लस 1/x² हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ से x से x खत्म हो जाएगा, 2 में 1 से गुणा करेंगे -2 हो जाएगा। x² प्लस 1/x² प्लस 2, इस माइनस से अब हम गुणा करेंगे तो माइनस में जब x से गुणा करेंगे तो -x² होगा, माइनस प्लस मिलके हो जाएगा -1/x² और माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस का 2। यह माइनस में यह प्लस में ख़त्म हो जाएगा, यह माइनस में यह प्लस में ख़त्म हो जाएगा, यह भी प्लस में यह भी प्लस में, दोनों जुड़ जाएंगे तो अपना आंसर हो जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। ठीक, तो ये था दोस्तों 2 नंबर के सभी क्वेश्चन। ठीक, अब चलते हैं हम तीसरे नंबर की ओर। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। 3 नंबर 4 नंबर के लिए मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगा, बेहतरीन ढंग से उस वीडियो को बनाऊंगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी तक यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे बेल आइकन को ऑल पर डालिए और वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ आपके जितने भी अच्छे दोस्त हैं उनके बीच इसको शेयर कीजिए। अगर वीडियो में कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन में ट्रबल हो तो प्लीज़ कमेंट करके हमें इन चीज़ों को बताएं। ठीक, तब तक के लिए दोस्तों मैं सोचता हूँ कि आज के लिए बस इतना ही रखूँ। लेकिन यदि आप 9.1, 9.2 और 9.3 नहीं देखें तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो वहाँ से आप जाकर 9 इतना देख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और बता दूं कि यदि मेरे चैनल के सारे वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप YouTube के सर्च बार में जाकर RS यशवंत कुमार सर्च करेंगे तो जिससे क्या होगा कि मेरा पूरा फ्रंट पर ही मेरा सारी चीज़ें आ जाएंगी। यशवंत कुमार के नाम से मेरे फोटो वाला लोगो आएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, वीडियोस में जाएंगे, टोटल वीडियो मिलेगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे, चैप्टर वाइज जो चैप्टर किया गया है उस चैप्टर का एक ही प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो है, तो वहाँ से आप जाकर इन चीज़ों को देख सकते हैं। और थोड़ा आप कमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो थोड़ा आप रिस्पेक्टफुल कमेंट करेंगे। आज के लिए दोस्तों इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।